नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो क्रेडिट कार्ड जो भी यूज करते हैं उनके लिए बहुत खास होगा। प्लीज आप इसे पूरा देखना, आधा मत देखना, नहीं तो एक दिन आप इस वीडियो को खोजते हुए आओगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है चाहे किसी बैंक का, तो आपको फाइन चार्ज लग सकता है। अगर आप ईसीएस को एक्टिवेट किए हैं, अपना क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल या तो आपका मिनिमम बिल आपके बैंक से ऑटो डेबिट होता है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपके पास एसबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है तो आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपको फाइन चार्ज ना लगे। यहाँ पे दोस्तों 500 रुपये का फाइन चार्ज लगा, कोई गलती नहीं सामने वाले का, फिर भी 500 रुपये फाइन चार्ज लगा, आपके संग ना हो, इसलिए हम अपना सब कुछ डिटेल्स में आपको बताएंगे। सुबह हुआ क्या है, पूरी बात को समझिएगा, फिर आप बताइएगा गलती किसकी है, बैंक की या कस्टमर का। दोस्तों, यहाँ पे आपको हम इस स्क्रीन पे दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंग मोबाइल पे। दोस्तों, यहाँ पे कहानी ये है कि 19,000 कुछ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और दोस्तों सामने वाला जो पर्सन था दोस्तों, उनके पास पैसे नहीं थे एक साथ बिल पेमेंट करने के लिए। दोस्तों, उनका बिल बन गया। बिल बनने से बिल आज बना, आज ही बिल बना और बिल बनने के नेक्स्ट डे बैंक की तरफ से कॉल आता है कि सर आपका जो अमाउंट है आप इसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा लीजिए, आपके लिए अच्छा ऑफर है, ज़्यादा आपको इस पे इंटरेस्ट चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सामने वाले के पास पैसे नहीं थे और मुझे लगता है कि जो कॉल आया एक प्रकार से भैया उसके लिए तो वरदान ही हो गया। अब वो कॉल एक्सेप्ट करते हुए बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं अपने ऐप से ही ईएमआई में कन्वर्ट कर लूँगा। और उन्होंने ऐप से ही अपना एसबीआई कार्ड का ऐप था, ऐप से ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों, ईएमआई में कन्वर्ट करने के 2 दिन के अंदर वो 19,000 कुछ रुपए का ट्रांजैक्शन ईएमआई में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्ट होने के बाद इनके पास एसआर नंबर और मैसेज आ गया कि आपका जो ट्रांजैक्शन था वो ईएमआई में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों, ईएमआई में कन्वर्ट होने के बाद इनके कार्ड पे ईसीएस मैंडेट ऑटो डेबिट एक्टिवेट था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, बैंक में कॉल किया कि मेरा जो अमाउंट है ये तो ईएमआई में कन्वर्ट हो गया है, क्या मुझे पैसा पे करना होगा। बैंक की तरफ से बताया गया कि सर आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, आप ओनली मिनिमम बिल पे कर दीजिए, आपका नेक्स्ट मंथ से आपका बिल पूरा आएगा, जो भी आएगा आपको पे करना होगा। और मिनिमम बिल 900 कुछ रुपए का था, 900 कुछ रुपए पे कर दिया। अब दोस्तों, जो बिल डेट आया तो इनको ये लगा कि भाई मेरा तो ईएमआई में कन्वर्ट हो गया है। वैसे एसबीआई कार्ड का रूल है, अगर इसको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूं। दोस्तों, एसबीआई कार्ड में रूल ये है, अगर आपका बिल बन गया, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन अगर ईएमआई में कन्वर्ट करने लायक है, तो बिल बनने के बाद अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हो तो जितने का बिल बना है कस्टमर केयर में कॉल करके आपका कितना अमाउंट पे करना है आपको बताएंगे और आपको पूरा पे नहीं करना पड़ेगा। ईएमआई में कन्वर्ट हो, बिल बनने के बाद ईएमआई में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है तब भी आपका जो है, जो आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया है उसी का अमाउंट पे करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। ये एसबीआई कार्ड का नियम है, आप चेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम पे कर दिया। अब दोस्तों, बैंक ने क्या किया कि इनके अकाउंट पे ईसीएस को हिट कर दिया। अब दोस्तों, ईसीएस को हिट किया, भाई इनके पास पैसे थे नहीं इसलिए ईएमआई में कन्वर्ट किए। अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करोगे तभी करोगे जब आपके पास थोड़ी पैसों की दिक्कत होगी। अगर आपके पास पैसे होंगे तो क्यों आप ईएमआई में कन्वर्ट करोगे, मुझे ये बताओ। क्योंकि आप इंटरेस्ट पे करोगे, चार्ज पे करोगे, अगर पैसे होगा तो करोगे क्यों, मुझे इसका जवाब दो, नहीं करोगे। अब दोस्तों, इनके अकाउंट में पैसे नहीं था, बैंक ने ईसीएस को हिट किया, 500 रुपये पेनल्टी लगा दिया। अब यहां पे कस्टमर केयर में कॉल किया। कस्टमर केयर में कॉल करने का सिस्टम आप लोग चेक करना। इस समय इनका जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर काफ़ी स्पैम रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पर रिपोर्ट कर दिया है और जल्दी कॉल लगता भी नहीं है। अगर एयरटेल का सिम है जल्दी कॉल लगेगा नहीं, उसमें रिचार्ज होना जरूरी है, जियो में तो लग जाएगा, समझे ना, एक कहानी है। दोस्तों, यहाँ पे जब कस्टमर केयर में कॉल किया तो कस्टमर केयर वाले बताए कि सर ये आपका ईसीएस हिट हुआ है। और सामने वाले का क्या जवाब था पता है,
सर यही तो अमाउंट मेरा जो है EMI में कन्वर्ट हो गया है, फिर किस बात का ईसीएस हिट होना। कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि सर आपका ऑटो डेबिट इनेबल था ना, इसलिए हिट हुआ है। चलो भाई हो गया। अब ये बोले कि सर इसमें मेरी गलती तो है नहीं, मैंने तो इसे EMI में कन्वर्ट कर लिया है, अगर फाइन चार्ज लगा है तो आप रिमूव किया, इसे रिवर्स कीजिए। सर ये नहीं होगा, दुनिया भर की बातें, ये है वो है ऐसा है वैसा है। तो सर तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपको बैंक सामने से कॉल करता है, आपको अगर ऑफर दे रहा है, EMI में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद बिल डेट पे करने से 10 दिन पहले अगर आप EMI में कन्वर्ट कर लिया, मैसेज आ गया और फिर से आपका ईसीएस एक्टिवेट हो गया, तो गलती किसकी है दोस्तों? यहाँ पे गलती बैंक की नहीं है, समझिएगा, बैंक की गलती इसमें नहीं है। सो ये ईसीएस होता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक होता है फ्रेंड, इसमें किसी का बस रोल नहीं चलता है दोस्तों। जिस डेट पे आपका शेड्यूल टाइम बना रहता है, उस डेट पे ये जो है उतना अमाउंट आपके बैंक से लेगा। अगर 1 रुपये कम रहेगा तो फेल्ड हो जाएगा, नहीं लेगा दोस्तों। यहाँ पे हुआ क्या कि इन्होंने EMI में कन्वर्ट कर लिया, तो वहां पे सिस्टम में वो अमाउंट इनका नहीं हुआ कम, उतना ही बिल में दिखाने लगा और ईसीएस हिट हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे कहने का मतलब है 500 रुपये मैं अपने तरीके से और जुगाड़ बता के इसे रिफंड तो मैं करवा लूंगा, क्योंकि ये मेरे को तरीका पता है कैसे क्या करना है, रिफंड मिल जाएगा। बट फ्रेंड अगर आप किसी बैंक का कार्ड यूज करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ईसीएस मैंडेट को आप एक्टिवेट ना करें। अगर आपका एक्टिवेट है, दौड़ के धूप के ईमेल करके जैसे करना है आप इसे बंद कर दें। बंद करने से फायदा आपका ये होगा कि फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो पार्ट पेमेंट कर करके आप क्लियर कर देंगे। अगर दोस्तों आपके अकाउंट में पैसे अगर नहीं है तो ईसीएस दोस्तों 100% अपने डेट पे हिट होगा, आपको पेनाल्टी लगेगा, इसमें आपका रिवर्स नहीं होगा, चाहे कुछ भी आप कर लो। एक बार बैंक कर देगा, वैसे बार बार नहीं करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे पूरी रियलिटी ये है कि अगर क्रेडिट कार्ड में सो आपके लोन अकाउंट में अगर ईसीएस एक्टिवेट है तो बेनिफिट वाली बात है, बट फिर अगर क्रेडिट कार्ड में अगर ईसीएस एक्टिवेट है तो आपका लॉस जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे पूरी कहानी ये है फ्रेंड कि इनकी कस्टमर की गलती नहीं है इस मामले में, बट इसमें कहीं ना कहीं गलती है भी। मैं काफ़ी बार बोला हूँ कि आप लोग ईसीएस को बंद कर दें, बहुत वही लोग एक्टिवेट करें जो जिसको भूलने की बीमारी हो, समझे ना। तो फ्रेंड यहाँ पे एक प्रकार से भैया अगर पैसे नहीं है, EMI में कन्वर्ट कर लिया तो फाइन चार्ज लग गया दोस्तों, यही इसकी सच्चाई है। अब जो मिनिमम अगर पे कर, तो नियम है दोस्तों, अगर आप मिनिमम पे कर दोगे तो बैंक आपको कॉल नहीं करेगा, समझे ना। किसी बैंक में आप पता कर सकते हो, अगर आपके 2 बिल बन के आए हैं मिनिमम या टोटल, तो फिर अगर आपने मिनिमम पे किया है तो आपके पास कॉल नहीं आएगा। जो टोटल बिल में से जो आपने मिनिमम पे किया है, बचे हुए अमाउंट पे नेक्स्ट मंथ बैंक आपसे चार्ज लेगा, बट कॉल नहीं करेगा वसूली के लिए। अगर आपने 1 रुपया पे नहीं किया है तो वसूली के लिए कॉल आएगा, 100% कॉल आएगा, समझे ना। बट यहाँ पे ईसीएस में कोई रूल कोई नियम नहीं होता है। अगर मान लो 40,000 रुपया आपके अकाउंट से डेबिट होना है तो 40,000 में अगर आपने पार्ट पेमेंट मिनिमम 2,000 कर दिया तो आपका 38,000 रुपया वो ऑटो डेबिट करेगा, क्योंकि आपने 2,000 पे कर दिया था, वो 38,000 रुपया पे जाएगा, उसको जाके हिट करेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड यही चीजें हैं, तो आपको समझना है इस चीज को, और ईसीएस को एक्टिवेट नहीं करना है, चाहे किसी बैंक का हो, समझे ना। नहीं तो आपको फाइन चार्ज लगेगा और आपकी सिविल पे इंपैक्ट पड़ेगा। और इनका जो ईसीएस जो है बाउंस हुआ है, अब इसके चलते इनके सिविल पे इफेक्ट जाएगा। क्यों? क्रेडिट कार्ड में अगर आपका ईसीएस बाउंस होगा तो आपके क्रेडिट कार्ड में शो करेगा ओवर ड्यू। अगर बैंक के सिस्टम में अगर होता है लोन आपने लिया है तो वो शो जल्दी नहीं करता, वो करता ही नहीं है, बट इसमें करेक्ट किए ओवर ड्यू शो करवाएगा। ये बातें याद रखना, और इस चीज का मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा कि कैसे शो करता है सिविल में अगर आपका ईसीएस एक्टिवेट है क्रेडिट कार्ड में। शायद मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे, तो आप जान चुके होंगे कि एक गलती की वजह से 500 का फाइन चार्ज लगा, बट मैं इसे रिवर्स करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, शायद हो जाए। तो आप लोग ये गलती मत करना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, उसमें शेयर करना। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है आप लोग को। जो लोग आधा देखे होंगे वो एक दिन खोजते हुए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।